Welcome to my YouTube channel, The Storyteller's Realm. Disclaimer. All stories, characters, and events depicted in this video are purely fictional. Any resemblance to real persons, living or dead, or to real-life events or locales is purely coincidental. May contain some 18+ content. This content is created for entertainment purposes only. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the bell icon for notifications of new videos. रोहन रिया को कहानी सुनाता है। एक लड़का था, जब वो 4 साल का था तभी उसकी मॉम की मौत हो गई थी। उसके डैड हमेशा अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। वह लड़के को पालने के लिए एक आय रखी थी। जब वह लड़का 10 साल का हुआ तो उसके पापा ने उसे अमेरिका भेज दिया पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के अलावा उसे लड़के के पास और कुछ भी नहीं था। ना वह खेलता था, ना उसका कोई दोस्त था, ना हो कहीं बाहर घूमने जाता था। उसके पापा उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। उसके पापा ही अमेरिका में जाकर उससे मिलते थे। वह इंडिया नहीं आता था। जब वह डॉक्टर बन गया उसके बाद वह इंडिया आया। उसके बाद उसे अस्पताल में एक दिन एक छोटी सी प्यारी सी परी मिली। वह बहुत अच्छी और बहुत क्यूट थी। वह लड़का उस परी के साथ रहने लग गया, उसके साथ हंसने खेलने लगा, खुश रहने लगा। उसे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई थी। वह परी उस लड़के के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देती थी। उस परी ने उसे लड़के की जिंदगी में रंग भर दिए थे। वह लड़का हमेशा उस परी के साथ रहना चाहता है। तभी रिया बोल पड़ती है और वह परी भी हमेशा उस लड़के के साथ रहना चाहती है। रिया समझ गई थी रोहन जिस परी की बात कर रहा है वो रिया है और वह लड़का रोहन। रिया मासूमियत से कहती है, तुम्हारी मॉम नहीं है, मेरी मॉम को तुम अपनी मॉम समझना। रोहन की नज़र घड़ी पर जाती है। 1 बजे बज रहा था। रोहन रिया को कहता है, 1 बजे बज गया और तुम्हारी दीदी को कुछ नहीं हुआ। दोनों सिया को देखते हैं जो कि बेड पर आराम से सो रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वह दोनों भी सो जाते हैं। अगले सुबह सिया जल्दी उठ जाती है। वो रोहन को देखते हैं जो अभी भी सो रहा था। सिया सोचती है ये रात को कोई टेस्ट करने वाली थी। सिया रोहन को उठाती है और पूछती है कि रात को तुम मॉम का टेस्ट करने वाली थी ना। तो रोहन को याद आता है और वह कहता है कि तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया, मैं खुद ही टेस्ट कर ली। रोहन को याद आता है आज उसे आकाश से मिलना है और टोनी के बारे में जानना है। वो जल्दी से तैयार होकर आकाश से मिलने जाता है। आकाश अपने घर पर ही था। रोहन को देखकर आकाश कहता है, इतनी जल्दी आ गई तुम? रोहन बोलता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे सब कुछ सच सच बताओ जो भी तुम जानते हो। आकाश उसे बताना शुरू करता है। जब वह दिल्ली कॉलेज में साइंटिस्ट की पढ़ाई कर रहा था, सिया ने भी वही कॉलेज ज्वाइन किया था। पहले दिन जब सिया कॉलेज आई थी उसने रेड कलर का कुर्ती चूड़ीदार पहना हुआ था और बालों की चोटी बना रखी थी। पहली बार मैंने कॉलेज में किसी लड़की ऐसे देखा था। सब लड़कियां जीन्स टॉप पहनकर ही आती थी, बाल भी खुले रहते थे। उसे देखकर मेरी नज़र उसी पर रुक गई। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं लग रही थी, परंतु सबसे अलग ही दिख रही थी। मैं उसको ही देख रहा था, तभी उसकी नज़र भी मुझ पर गई। मुझे देखकर भी वह अनदेखा करके मेरे सामने से निकल गई। जहाँ कॉलेज में सब लड़कियां मुझ पर मरती थी, उसका मुझे अनदेखा करना कुछ अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर में मैं क्लास में गया तो देखा कि वह मेरी ही क्लास में बैठी थी। मैं उसे देखकर खुश हो गया। मैं उसके पास बैठना चाहता था लेकिन उसके पास जगह खाली नहीं थी, इसलिए उसके पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मुझको देखा तक नहीं था। वह पास में बेटी अनु से बात कर रही थी। मैंने अनु को पीछे आकर मेरे पास बैठने के लिए कहा। ये सुनकर अनु खुश हो गई और खुशी खुशी वह मेरे पास आकर बैठ गई थी। तभी मैं सिया के पास आगे जाकर बैठ गया। ये देखकर अनु मुंह बनाने लगी। इससे पहले मैं सिया से कुछ बात करता, सिया पीछे अनु के पास जाकर बैठ गई। ये देखकर है अनु खुश हो गई। थोड़ी
देर बाद क्लास खत्म होने पर सब लोग कैंटीन में बैठे थे। सिया भी अनु के साथ वही बैठी सैंडविच खा रही थी। मैं सीधा उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने एक बार मेरी तरफ देखा तक नहीं। तभी अनु मुझे हाथ पकड़कर साइड में ले गई और बोली, सिया ऐसी लड़की नहीं है, उसका पीछा मत करो। मैंने कहा ऐसी लड़की नहीं है से क्या मतलब है, और मैं उसका पीछा क्यों करूँगा? भला कॉलेज में और भी बहुत लड़कियां हैं, मैं तो बस ऐसे दोस्ती करना चाहता था। तो अनु ने कहा वह लड़कों से दोस्ती नहीं करती है। तो मैंने कहा कि लड़कों से दोस्ती नहीं करती होगी, लेकिन आज तक आकाश को किसी ने दोस्ती के लिए मना नहीं किया। तो अनु ने कहा तो फिर आजमा कर देख लो। मैंने अनु से कहा तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो ठीक है, दोस्ती क्या तुम देखना एक दिन वह मुझे पूरी कॉलेज के सामने आई लव यू कहेगी। अनु ने कहा वह दिन कभी नहीं आएगा, तुम्हारे पीछे पीछे आने वाली वह स्टूपिड लड़कियां कोई और ही है, अनु उनमें से नहीं है। मैंने कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर तू कॉलेज का लीडर, तू जो कहेगा वही होगा। पीछे से आवाज आई। मैंने और अनु ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ टोनी खड़ा था। टोनी कॉलेज का लीडर था, लेकिन मेरी टोनी के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। मैं जहां लड़कियों के पीछे पीछे भागता था वही टोनी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था। सिया का चैलेंज टोनी ने मुझे क्यों दिया वह मुझे समझ नहीं आ रहा था। टोनी में कहा अगर सिया ने तुम्हें सारे कॉलेज के सामने आई लव यू नहीं कहा तो तुम क्या करोगे? मैंने भी जोश में कह दिया कि मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। आकाश कहता है सिया को हमारे बीच हुई चैलेंज के बारे में कुछ नहीं पता था। शाम को कॉलेज से घर आने के बाद में सिया को पटाने के बारे में ही सोच रहा था। वैसे तो लड़की पटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन अभी बात चैलेंज की थी और सिया भी जिस तरह से मुझे इग्नोर कर रही थी, और अनु ने भी कहा था कि वह लड़कों से दोस्ती नहीं करती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैंने जोश में कॉलेज छोड़ने की बात तो कह दी थी, लेकिन अगर सच में सिया ने मुझे इग्नोर किया तो मेरा तो पूरा करियर ही खराब हो जाएगा। सिया को पटाना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। मैंने गूगल पर भी लड़की पटाने के तरीके देखे, उसमें सबसे पहला तरीका लड़कियों की तारीफ करना था। दूसरे दिन में कॉलेज गया और बेसब्री से सिया का इंतजार कर रहा था। मेरी नज़र कॉलेज के गेट पर थी, तभी मुझे सामने से सिया आते हुए दिखाई दी। उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वह कोई खास नहीं लग रही थी। वह अनु के साथ ही थी। इससे पहले मैं सिया के पास जाता मैंने देखा टोनी सिया के पास पहुंच गया था और उससे कुछ बात कर रहा था। थोड़ी दूर होने की वजह से मुझे उनकी बात तो सुनाई नहीं दी। थोड़ी देर में वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं अनु और सिया के पास गया। मैंने उनको हेलो किया, जवाब में उन्होंने भी मुझे हेलो कहा। मैंने अनु की तरफ देखते हुए कहा अनु अगर तुम जीन्स टॉप की जगह है कुर्ती चूड़ीदार पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगे, एक बार ट्राई करके देखना। अनु ने कुछ नहीं कहा है, मेरी तरफ देख रही थी। मैं सीधा वहां से चला गया। मैं एक बार सिया की तरफ ना देखा ना उससे कोई बात करने की कोशिश की। क्लास में भी मैंने एक बार भी सिया से बात करने की कोशिश नहीं की, उसे इग्नोर किया। तभी अनु मेरे पास आए और बोली क्या हुआ, हार मान लिए क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जैसा मैंने सोचा था, अनु कुर्ती चूड़ीदार पहन के आई थी। येलो कलर का कुर्ती और रेड कलर की चूड़ीदार, उस पर रेड कलर का दुपट्टा। सच में वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मैंने पूरी क्लास के सामने अनु की तारीफ की। मैंने सब लड़कों से पूछा कि अनु जीन्स टॉप में ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आज इस ड्रेस में। सब लोगों ने मेरी बात का समर्थन किया। अनु बहुत खुश थी। अगले दिन कॉलेज में मेरी क्लास की लड़कियों ने ज़्यादा जीन्स टॉप के बजाय कुर्ती चूड़ीदार पहन रखी थी। जहां सिया सिर्फ कुर्ती चूड़ीदार में नजर आ रही थी, वहीं अब क्लास की ज़्यादा लड़कियां कुर्ती और चूड़ीदार में नजर आ रही थी। वह सब देखकर सिया को अच्छा लग रहा था कि वह अब सबसे अलग नहीं दिख रही है, लेकिन न सिया ने मुझसे कोई बात की और न मैंने सिया से कोई बात करने की कोशिश की। अगले दिन अनु का जन्मदिन था। उसने शाम को अपने घर में
पार्टी रखी थी। उसका घर इतना अच्छे से सजाया गया था जैसे कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं, किसी की शादी हो। पूरा डेकोरेशन लव थीम था, गुलाब के फूल और रेड बैलून दिल शेप से पूरा हॉल सजा हुआ था। डेकोरेशन को देखकर लग नहीं रहा था कि यह किसी का बर्थडे है, ऐसा लग रहा था कि वैलेंटाइन डे है। सबकी ड्रेस कोड भी रेड था। मैंने रेड कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहन रखा था जो मुझ पर बहुत फब रहा था। सब लोगों ने रेड कलर में कुछ ना कुछ पहन रखा था। अनु ने रेड कलर की गाउन पहन रखी थी जिसमें वह बहुत अच्छी लग रही थी। सब लोग आ चुके थे, टोनी भी था, लेकिन सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने अनु से सिया के बारे में पूछा, उसने कहा बस आ ही रही है, रास्ते में ही है। मैं बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। मैं गेट के आसपास ही घूम रहा था। मेरे हाथ में गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का बाउल था। तभी सिया अंदर आई। मेरी नज़र उस पर गई। उसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, रेड कलर के झुमके पहन रखे थे, एक हाथ में रेड कलर की चूड़ियाँ थी, रेड कलर की माथे पर छोटी सी बिंदी और रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज शायद वह पार्लर से तैयार होकर आई थी, बिल्कुल अलग दिख रही थी। मैं जैसे ही सिया से मिलने आगे बढ़ा, सिया पता नहीं कैसे लड़खड़ा गई। शायद उसने हील पहना था और उसको उसकी आदत नहीं थी। वह गिरने को हुई कि मैंने उसे पकड़ लिया। मेरा हाथ उसकी कमर में था। मेरे हाथ में जो गुलाब की पंखुड़ियों थी वो मेरे हाथ से छूटकर ऊपर उछल गई, जो नीचे आकर हम पे बरस गई। वो मेरे बहुत करीब थी। आज से पहले कोई लड़की कभी मेरे इतने करीब नहीं आई थी। लड़कियों के साथ घूमना फिरना, घंटों बात करना, उनके साथ मूवी देखना, शॉपिंग करना, ये तो मेरे लिए आम बात थी। लेकिन सिया को अपने इतने करीब महसूस करके मेरी तो जान ही अटक गई थी। मैं बेसुध सा सिया को देख रहा था। तभी सिया ने गुस्से से मुझे देखा। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। तभी वहाँ अनु आ गई और बोली, कितना लेट हो गई हो तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सिया ने सॉरी बोला और अनु उसे अपने साथ लेकर हॉल में आ गई। मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी अनु ने मुझे आवाज़ दी। मैं वहाँ उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनु ने केक कट की। अनु कंफ्यूज हो रही थी, वह सबसे पहले केक सिया को खिलाया या फिर मुझे। आखिर में अनु ने सबसे पहले केक मुझे खिलाया और मैं भी एक बाइट उठाकर अनु को खिलाया और थोड़ा उसके फेस पर लगा दिया। उसके बाद अनु ने सिया को केक खिलाया और सिया ने अनु को। मैंने एक केक का बाइट लेकर सिया की तरफ बढ़ाया। सिया ने मुझे घूरकर देखा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे बेमन से केक खा लिया। मैंने सोचा शायद सिया भी मुझे केक खिलाए। मैं उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में अनु ने कहा, आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन में तुम सब लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ। मुझे किसी से प्यार हो गया है और आज के दिन अपने बर्थडे पर मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। ये सब सुनकर सब लोग चौंक गए। सब लोग एक दूसरे की तरह देखने लगे। सबके मन में यही सवाल था कि कौन है वह लड़का। तभी सिया ने अनु से कहा कि तुमने मुझे भी कुछ नहीं बताया। अनु ने कहा कि मैं सबसे पहले उस लड़के को बताना चाहती थी और इसके लिए मेरे बर्थडे से ज़्यादा अच्छा दिन और क्या हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, उस लड़के को भी नहीं मालूम। सब लोग जोर से चिल्लाने लग गए, कौन है वह लड़का, जल्दी बताओ। सब लोग अनु की तरफ देखते हैं। सब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। सबके दिलों में यही बात थी कि वो किसका नाम लेगी। तभी अनु धीरे धीरे मेरी तरफ आती है और मेरे सामने आकर मेरी तरफ देखकर कहती है, वो तुम हो आकाश। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ना मैंने कभी अनु के बारे में ऐसा सोचा था और ना कभी मुझे ये लगा कि अनु मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अनु ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बात तुम सबके सामने कहो। सब लोग हमें ही देख रहे थे। मैंने एक नज़र अनु को देखा जो मेरी तरफ इस उम्मीद से देख रही थी कि शायद मैं सबके सामने उसे प्रपोज करूँगा। मैं दूसरी नज़र से सबको देखा। सबकी नज़र मुझ पे ही थी। मैंने बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से चला गया।
घर आने में मुझे रात के 1 बजे बज गया था। मैं अपने घर आकर सोफे पर बैठ गया और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लग गया। एक तरफ तो सिया और मेरे बीच जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ अनु ने जो कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अनु ने सबके सामने ऐसा क्यों कहा। उसे तो मेरी और सिया की चैलेंज के बारे में पता था, फिर वह सबके सामने खास करके सिया के सामने ऐसा क्यों कहा कि वह मुझसे प्यार करती है। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अनु को ये सब करने के लिए टोनी ने बोला है ताकि सिया को लगे अनु मुझसे प्यार करती हैं और वो कभी मुझसे प्यार करने के बारे में सोचे भी नहीं और मैं चैलेंज हार जाऊं। मैं वही सोफे पे सो गया था। सुबह मेरी मॉम ने मुझे उठाया और पूछा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, अपने रूम में क्यों नहीं गए और अनु की बर्थडे पार्टी कैसी रही। मॉम अनु को अच्छे से जानती थी, मेरी फ्रेंड होने के नाते अनु कई बार मेरे घर आ चुकी थी। अच्छी थी। मैंने बस इतना कहा और उठकर फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद में रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया तो डाइनिंग टेबल पे डैड ने फिर वही सवाल किया अनु की बर्थडे पार्टी कैसी रही। मैंने कहा अच्छी थी। उनको देखकर यही लग रहा था वो कुछ और भी सुनना चाहते थे लेकिन कुछ पूछा नहीं और मैंने भी कुछ बताया नहीं। मैं ब्रेकफास्ट करके कॉलेज चला गया। वहाँ सामने ही अनु और सिया खड़े थे, वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही दोनों मेरे पास आए और अनु ने कहा क्या हुआ आकाश, तुम कल पार्टी से ऐसे चले आए और तुमने मेरे प्रपोजल का कोई जवाब भी नहीं दिया, सब ठीक तो है ना। मैंने अनु का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर गया और मैंने उनसे कहा तुम पागल हो गई हो क्या, तुमने ये सोचा भी कैसे, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और ना मैंने कभी तुम्हारी आंखों में वह सब देखा, फिर अचानक से ये सब क्यों कहा तुमने। अनु ने कहा अचानक से नहीं, बहुत पहले से मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमने उसे दिन मुझे जीन्स टॉप पहनने की बजाय कुर्ता चूड़ीदार पहनने के लिए कहा था। मैंने अनु से कहा वह सब मैंने सिया के लिए किया था और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिया से प्यार करता हूँ। सिया से प्यार, अनु ने कहा लेकिन वह तो सिर्फ एक चैलेंज है तुम्हारे लिए और मैं जानती हूँ कि तुम वो चैलेंज हारने वाले हो क्योंकि सिया कभी पूरी कॉलेज के सामने नहीं रहेगी कि वह तुमसे प्यार करती है। मैंने कहा मुझे अब उस चैलेंज की कोई परवाह नहीं है, मैं सच में सिया से प्यार करता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करे या नहीं। अनु ने कहा लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम मुझसे प्यार करती हो तो करती रहो लेकिन बदले में मुझसे अपने लिए प्यार की कोई उम्मीद मत रखना और यह बात किसी के सामने फिर कभी मत कहना। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। सिया ने अनु से पूछा क्या हुआ तो अनु ने उससे कहा कि आकाश मुझसे प्यार तो करता है लेकिन उसने सबके सामने मुझे प्रपोज करने के लिए मना कर दिया। सिया ने कहा ठीक है ना, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर सब लोगों के सामने बोलने की ज़रूरत भी क्या है, वैसे भी प्यार तो बस एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी देर बाद हम सब लोग क्लास में थे, तभी हमारे क्लास में टीचर आए और उन्होंने पूछा कि हम लोग किस चीज़ का आविष्कार करना चाहते हैं। सबने एक एक करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सिया ने कहा कि वह टाइम स्पेस वॉच बनाना चाहती है जिससे हम अपने पास्ट और फ्यूचर में आ जा सकते हैं या हमारे पास्ट में हुई हमसे कोई गलती हम वापस जाकर सुधार सकते हैं। मुझे सिया का आइडिया बहुत अच्छा लगा। जब सर ने मुझसे पूछा तो मैंने यही कहा कि जो सिया ने कहा मैं उसी के प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। ये सुनकर सिया खुश हो गई और उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। जहाँ सिया मुझे एकदम से इग्नोर कर रही थी, कम से कम आज उसने मुझे देखकर स्माइल तो किया।
हमारे सर ने कहा इससे पहले आप लोग अपना प्रोजेक्ट शुरू करो, हम लोग कल शहर के बाहर घने जंगल में जा रहे हैं, तुम लोगों को वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी वहाँ जाना चाहता है चल सकता है। कल सुबह 6 बजे हम लोग कॉलेज से निकलेंगे और रात के 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। सब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लगते हैं, कोई कहता बहुत मजा आएगा, कोई कहता मैं तो पहली बार किसी जंगल में जा रहा हूँ, तो कोई उदास होकर कहता मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सिया भी उदास मन से अनु को कहती है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगी यार, मम्मी परमिशन नहीं देगी। अनु बोलती है चल ना यार मैं बोर हो जाऊंगी। सिया कहती है मन तो मेरा भी बहुत है जाने का, मैं कभी ऐसे लोकेशन में नहीं गई, लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी कभी परमिशन नहीं देगी। अगले दिन सुबह 6 बजे हम सब लोग कॉलेज में थे। मैंने देखा सिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं अनु के पास गया और उससे पूछा सिया नहीं जा रही क्या, तो अनु ने कहा कि नहीं उसकी मॉम ने मना कर दिया है। मैं जानता था कि सिया का बहुत मन था जाने का, इसीलिए मैं अपने सर के पास गया और सर से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ सर आप सिया की मॉम से बात कीजिए, सिया का बहुत मन था जाने का, अगर आप उनकी मॉम को पर्सनली बोलेंगे तो शायद वो सिया को भेज देंगे, प्लीज़ एक बार आप सिया की मॉम से बात कीजिए ना। सर ने मेरी बात मान ली और उन्होंने सिया की मॉम को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सब स्टूडेंट्स जा रहे हैं, सिया को भी जाने दे, हम टीचर्स साथ में हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टूडेंट्स को कुछ सीखने को मिलेगा, आप हम पे विश्वास कीजिए, सिया को जैसे लेकर जाएंगे वैसे वापस लेकर आएंगे। सिया की मॉम ने सर की बात मान ली, कहा कि ठीक है सर सिया आ रही है। सर ने जब फ़ोन रख कर मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत खुश हो गया। सर को थैंक यू कहकर मैं बेसब्री से सिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में सिया वहाँ आ गई, वह बहुत खुश थी, उसकी खुशी उसके चेहरे से ही झलक रही थी। सिया ने आते ही सर को थैंक यू कहा। सर ने कहा थैंक यू कहना है तो आकाश को कहो, उसी के कहने पर मैं तुम्हारी मॉम को कॉल किया है। सिया ने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आकर मुझे थैंक यू कहा। मैंने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने के लिए जैसे ही मैं मुड़ा तो सिया ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा फ्रेंड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने भी खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं बहुत खुश था, एक तो सिया से दोस्ती हो गई थी और दूसरा उस लोकेशन पर सिया के साथ जाने के लिए मैं बहुत खुश था। तभी हमारी बस वहां आ गई और हम सब लोग बस में बैठने लगे। मैं जिस सीट पर बैठा था सिया भी मेरी सीट में मेरे पास आकर बैठ गई। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और मैं बहुत खुश भी था। तभी वहां अनु आ गई और उसने सिया से इशारे में मेरे पास खुद को बैठने के लिए बोला। सिया ने ओहा लवर्स कहते हुए वहां से दूसरी सीट पे चली गई। मेरा मन तो हुआ सिया को हाथ पकड़ के बैठा लूं और उसे कह दूं कि मेरे अनु के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल से तो सिया ने बात करनी चालू की थी और आज तो फ्रेंड भी कहा था, कहीं वो फिर से बात करना ही ना बंद कर दे, इसलिए मैं भी चुप रहा। अनु मेरे पास बैठ चुकी थी। मैंने अनु से कहा तुमने सिया को बताया नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? अनु ने कहा नहीं बताया, इसलिए वो तुमसे बात कर रही है क्योंकि उसे लगता है तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए उस पे लाइन नहीं मारोगे, इसलिए उसने तुमसे दोस्ती की है। अगर मैं अभी उसको जाकर बता दूं कि तुम मुझे नहीं उसे लाइक करते हो तो बात भी नहीं करेगी वो तुमसे। अनु ने कहा तो बता दूं उसे? मैंने जल्दी से कहा नहीं। अनु हंसने लगी। उसने मुझसे कहा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है, मेरे लिए मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा तो अनु ने इधर उधर देखा और कहा कि टोनी ने मुझसे तुम्हें सबके सामने प्रपोज करने के लिए कहा ताकि सिया को लगे कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो सिया कभी तुम्हारे करीब आने के बारे में सोचे भी नहीं। तभी मेरे दिमाग में भी आया कि सिया ऐसे तो कभी तुमसे दोस्ती नहीं करेगी, लेकिन अगर उसे लगे कि मैं तुम्हें और तुम मुझे लाइक करते हो, हम रिलेशनशिप में है, तो उसे तुमसे कोई झिझक नहीं होगी और वो तुमसे दोस्ती कर लेगी। और अगर एक बार दोस्ती हो गई तो तुम उसे प्यार करने के लिए भी मजबूर कर ही लोगे, इतना तो मैं जानती हूँ तुम्हें। और एक बार वो तुम्हारे करीब आ जाए, उसे तुमसे प्यार हो जाए, तो मैं उसे सच बता दूंगी कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड हैं।
लेकिन तब तक हमें उसके सामने यही दिखाना है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो और उसे बस एक फ्रेंड मानते हो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसे लव करते हो, समझे? अनु ने धीरे से मेरे सर पे मारते हुए कहा। मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया। सामने से सिया हमें देख रही थी। मेरे नज़र उस पर गई तो सिया मुझे देखकर थोड़ी मुस्कुरा दी। मैं जल्दी अनु से दूर होकर सीधा बैठ गया। अनु ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा सिया देख रही है। तो उसने कहा ये तो अच्छा ही है ना, उसे यकीन हो जाएगा कि हम रिलेशनशिप में हैं। अनु ने कहा टोनी को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने तुम्हें सब बता दिया है। उसे भी यही लगेगा कि तुम मेरे जाल में फंस गए हो, तो फिर वो कोई और चाल नहीं चलेगा तुमको सिया से दूर करने की। अनु कहती है अभी मैं सिया के पास जाती हूँ, वो अकेली बैठी बोर हो रही होगी, उसका मेरे अलावा कोई दोस्त भी नहीं है। आकाश कहता है हाँ ठीक है तुम उसके पास जाओ। अनु कहती है तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में सिया को तुम्हारे पास बैठा दूंगी, जिससे तुम्हें उससे बात करने का, उसको जानने का मौका मिलेगा और सिया को तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। मैंने अनु से कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अनु ने कहा तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और सिया भी। तुम दोनों अगर रिलेशनशिप में आ गए तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। अब मैं सिया के पास जाती हूँ। इतना कहकर अनु सिया के पास चली गई। थोड़ी देर में हमारी बस एक ढाबे के आगे रुकी। मैंने टाइम देखा 10 बजे बज रहे थे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। तभी हमारे टीचर ने कहा कि सब लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लो। हम सब लोग बस से नीचे उतर के चले गए। मैं सिया और अनु साथ में बैठे थे। हमने अपना ऑर्डर किया। ऑर्डर आने के बाद हम लोग खाना स्टार्ट कर दिया। हमारे बीच बिल्कुल खामोशी थी। तभी मैंने सिया से पूछा कि उसे टाइम स्पेस वॉच के बारे में कहाँ से आइडिया आया, उसने स्पेस टाइम वॉच बनाने का क्यों सोचा। तो इस पर सिया ने बताया कि उसकी बहन रिया 1 साल की थी, तभी उसके पापा एक एक्सीडेंट में उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी बहन रिया पापा को बहुत याद करती है, इसलिए मैंने टाइम स्पेस वॉच के बारे में सोचा, जिससे रिया पास्ट में जाकर पापा को देख सके। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, उसे हर खुशी देना चाहती हूँ, उसी के लिए मैं टाइम स्पेस वॉच बनाना चाहती हूँ। सिया की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपनी बहन से इतना प्यार करती है। मैंने भी सोच लिया था कि मैं सिया की हेल्प करूँगा टाइम स्पेस वॉच बनाने में। तभी अनु ने कहा मैं भी टाइम स्पेस वॉच से अपने फ्यूचर में घूम के आऊंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी शादी किससे होगी। उसकी बात सुनकर सिया ने कहा कि उसके लिए फ्यूचर में जाने की क्या ज़रूरत है, तुम आकाश से प्यार करती हो तो तुम्हारी शादी आकाश से ही होगी। ये सुनकर मैं और अनु एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अनु ने बात संभालते हुए कहा हाँ वही देखना है, मेरी शादी आकाश से ही होगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी टाइम स्पेस वॉच की मदद से फ्यूचर में जाकर देख सकूं कि क्या मेरी शादी सिया से होगी, क्या सिया भी मुझसे प्यार करेगी। तभी मैंने सिया से कहा हम दोनों का तो फिक्स है, लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम देखो कि तुम्हारी शादी किससे होगी, तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, या फिर तुम्हें भी पता है तुम भी किसी से प्यार करती हो, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से प्यार नहीं करती, मेरे लिए जिसे मेरी मॉम चुनेगी मैं उसी से शादी करूँगी, और मैं अभी ये नहीं जानना चाहती कि वो कौन होगा, कैसा होगा, ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए रखना चाहती हूँ। हम लोगों का नाश्ता कंप्लीट हो गया, हम लोग वापस बस में चले गए। अनु ने सिया से कहा कि तुम आकाश के पास बैठ जाओ, मुझे अपने किसी फ्रेंड से कुछ बात करनी है, तो मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम आकाश पर नज़र रखना, वो किसी को लाइन नहीं मार रहा है ना। अनु की बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती हैं और कहते हैं ठीक है, और सिया मेरे पास आकर बैठ जाती हैं। मैं समझ जाता हूँ कि अनु ये सब कुछ क्यों किया। मैं इशारे से अनु को थैंक यू कहता हूँ, बदले में अनु भी मुझे वेलकम बोलकर चली जाती है।
सिया खामोश बैठी थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। तभी मैंने सिया से कहा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, तो सिया ने कहा कि सच्चा और अच्छा हो, जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, जो लड़कियों के पीछे पीछे ना घूमता हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हो और मुझसे कभी भी किसी बात को लेकर कोई झूठ ना बोले, सच्चा और बस अच्छा हो और मुझे बहुत सारा प्यार करे। उसके बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि जैसा उसने कहा शायद मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने अपने प्यार की शुरुआत झूठ से की है, लेकिन ये सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी देर में हम लोग जंगल में पहुंच गए। बहुत घना और गहरा जंगल था, बहुत डरावना भी लग रहा था। अगर कोई अकेला वहां चला जाए तो शायद कभी वापस भी आ आए। सब लोग अपने फोन से फोटो क्लिक करने लगे। तभी एक साथ सबकी आवाज आए, ओह शिट, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। तभी हमारे सर ने बताया यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, सब लोग साथ में रहना, कोई भी ग्रुप से अलग नहीं जाएगा, क्योंकि ये जंगल बहुत गहरा है, एक बार खो गए तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम सब लोग थोड़ा घबरा गए। हमें घबराते हुए देखकर सर ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, बस सब साथ में रहना, ये कहते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। बहुत उबड़-खाबड़ रास्ता था। चलते हुए सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ने से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं सिया की तरफ देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर हाथ छोड़ते हुए कहा सॉरी। मैं वो इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगी। वो अनु को ढूंढ रही थी, लेकिन अनु आगे जा रही थी। सिया ने अनु को आवाज दी, लेकिन उसने सुना नहीं। सिया घबराई हुई लग रही थी। एक तो वो पहली बार ऐसे अकेली आई थी, दूसरी अनु भी उसके साथ नहीं थी। मैंने बहुत हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। सिया ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं दूसरी साइड देखते हुए बोला जल्दी चलते हैं। सब लोग आगे निकल गए, हम ही पीछे हैं। बस उसने पीछे मुड़कर देखा, हमारे पीछे कोई नहीं था। ये देखकर वो जल्दी चलने लगी। पिछले भाग में हमने देखा कि सिया अपने प्रोजेक्ट के बारे में आकाश को बताती है कि वो टाइम स्पेस वॉच अपनी बहन रिया के लिए बना रही है। जंगल में घूमते हुए हम लोग पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गए। वहां से सब कुछ देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग फोटो लेने लगे। वहां थोड़ी दूर में एक झरना बह रहा था, जिसका पानी नीचे बने तालाब में जा रहा था। सब लोग झरने को देखकर खुश हो गए। हम सब झरने के पास चले गए। कुछ स्टूडेंट्स फोटो ले रहे थे तो कुछ पानी में एंजॉय कर रहे थे। सिया और अनु भी पानी में एंजॉय कर रही थी, एक दूसरे पे पानी डाल रही थी और मैं उनका वीडियो बना रहा है। सिया बहुत खुश थी। पानी में खेलते खेलते वह काफी आगे आ गई थी, जहां से झरना नीचे बह रहा था। तभी मैं जोर से चिल्लाया सिया आगे नहीं। जैसे ही सिया ने आगे देखा, उसका पैर फिसल गया और वो झरने के साथ बहने लगी। ये सब देखकर सब स्टूडेंट्स और टीचर्स डर गए। उसे ऐसे देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी उसके पीछे झरने में कूद गया। वो आगे आगे और मैं उसके पीछे था। थोड़ी देर में हम लोग तालाब में थे। सिया डूब रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया और उसे तालाब से बाहर लेकर आया। वो बेहोश थी। मैंने जल्दी से उसके मुंह से पानी निकाला। तब तक सब लोग वहां आ गए। सिया को भी होश आ गया था। सिया ने अपनी आंखें खोली। वो अजनबी की तरह सबको देख रही थी। तभी अनु उसके पास आई और बोली तुम ठीक हो ना? हम सब तो कितना घबरा गए थे, हमें तो कुछ समझ नहीं आया क्या करे, लेकिन आकाश भी तुम्हारे पीछे कूद गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता है, तुम अभी ठीक हो ना? सिया ने कहा मैं ठीक हूँ और अनु को पकड़ के खड़ी हो गई और सर को बोली चलिए सर, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग आगे चले गए। अनु सिया के साथ पीछे धीरे धीरे चल रही थी। सिया थोड़ी घबराई हुई थी। मैं उसके पास गया और बोला बड़े बड़े जंगलों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, भूल जाओ और एंजॉय करो। सिया पूरी भीग चुकी थी, वो अपने में ही सिमटी हुई थी। मैंने अपना जैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जैकेट ले लिया और पहन लिया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमने देखा आगे आम के पेड़ लगे हुए थे, उन पे बहुत सारे आम लगे थे। हम सब आम तोड़ने लगे, लेकिन सिया अलग ही खड़ी थी। मैंने उससे पूछा तुम्हें आम पसंद नहीं क्या?
सिया ने कहा पसंद है, लेकिन पहले ही सब लोग मेरी वजह से इतना परेशान हो गए, अभी अगर मैंने आम तोड़े तो फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगी, इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने सिया से कहा मैं पेड़ के ऊपर जाकर आम तोड़ता हूँ, तुम नीचे से पकड़ लेना। सिया हाँ में सर हिला देती है। मैं आम के पेड़ पे चढ़ गया, कुछ आम तोड़कर सिया की तरफ फेंके। सिया ने कैच कर लिए मैं और आम तोड़ने लगा, तभी मेरा पाँव फिसल गया और मैं सिया के ऊपर जा गिर गया। सबकी नज़र हमारी तरफ ही थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा, मेरी नज़र बस सिया पे थी। मैं तो अपना होश ही गंवा बैठा था। तभी टोनी ने कहा अब तो आकाश की खैर नहीं। सिया ने जल्दी से मुझे धक्का दिया, मैं दूर जा गिरा। सिया जल्दी से खड़ी हो गई, मैं अब भी जमीन पे गिरा था। मुझे भी लगा शायद सिया मुझे गलत समझेगी। टोनी दूर खड़ा हंस रहा था, तभी सिया मेरे पास आई। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और नज़रें झुका ली। टोनी ने कहा अब आएगा आकाश के गाल पे तमाचा। मुझे भी लगा शायद सिया मुझे थप्पड़ मार दे। में नज़रें झुकाए उसके थप्पड़ का इंतजार करने लगा, तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसने धीरे से कहा तुम ठीक हो ना। इतना सुनते ही मैंने नज़रें उठाकर सिया को देखा। उसकी नज़रों में अपने लिए फिक्र देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मेरा मन किया मैं उसे गले लगा लूं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अनु ने मेरी तरफ इशारे किया कि सिया भी तुम्हें चाहने लगी है। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मैं अनु के पास जाकर धीरे से बोला क्या अभी मैं सिया को प्रपोज कर दूं? नहीं अभी नहीं, सिया को और करीब आने दो अपने, फिर देखना। तुम्हें प्रपोज करने की जरूरत नहीं, सिया खुद तुम्हें प्रपोज करेगी, तुम देखना, अनु ने कहा। हम सब एक जगह बैठकर आम खाने लगे। थोड़ा अंधेरा होना लगा था। सर ने कहा अभी हमें चलना चाहिए, यहाँ बहुत जंगली जानवर है जो अंधेरा होने पर बाहर निकलते हैं। हम सब वापस आने लगे। तभी मैंने सोचा क्या सच में सिया मेरी फिक्र करती है? ये देखने के लिए मैं पीछे रह गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। सिया ने जब मुझे नहीं देखा तो वो मुझे इधर उधर ढूंढने लगी। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि सिया भी मुझसे प्यार करने लगी है। तभी मैं सामने आ गया। मुझे देखकर सिया भागते हुए पीछे मेरे पास आ गई और बोली तुम पीछे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। सब लोग आगे निकल गए। मैंने कहा तुम मेरे लिए वापस क्यों आई हो? सिया ने कुछ नहीं कहा। मैंने सिया का हाथ पकड़ लिया और कहा बोलो तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सिया ने कहा नहीं तो, और हाथ छुड़ाकर भाग गई। तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से भागकर गया और देखा कि वो एक खाई में गिर गई है। मैंने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया मैं भी नीचे जाकर गिर गया। हम दोनों ने निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाए। हमने अपने सर और फ्रेंड्स को भी बहुत आवाज़ लगाई कि हम यहाँ फंस गए हैं, लेकिन हमारी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। सब लोग आगे निकल चुके थे। आकाश रोहन को बताता है कि मैं सिया को ऊपर उठाकर गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। तभी कोई जंगली जानवर की आवाज़ आती है जिसे सुनकर हम दोनों डर जाते हैं। सिया मुझे कसकर पकड़ लेती हैं और मैं भी बहुत डर गया था। मैंने भी सिया को कस के पकड़ लिया था। सिया ने कहा आज तो हम नहीं बचेंगे पक्का, ये जानवर हमें खा जाएंगे, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। तभी मैं सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर दिया और कहा कि पता नहीं आज हम लोग फिर जिंदा रहे या नहीं रहे, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर सिया हैरान होकर मुझे देखने लगी और उसने कहा ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अनु से प्यार करते हो ना, फिर यह सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं अनु से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अनु भी मुझसे प्यार नहीं करती है। उस दिन पार्टी में उसने सबके सामने झूठ कहा था, लेकिन अनु झूठ क्यों बोलेगी? उसने खुद मुझे बताया था कि तुम भी उससे प्यार करते हो, बस सबके सामने प्रपोज नहीं करना चाहते, तो फिर अनु मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? और पार्टी में तो उसने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया था, तो वह ऐसा क्यों करेगी? तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिया ने मुझसे कहा। तो
मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तुम चाहे तो अनु को पूछ सकती हो, मैं सच में तुमसे प्यार और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे? इतना कहकर मैं रुक गया। तभी हमें हमारे कुछ स्टूडेंट और सर की आवाज़ सुनाई थी। वो लोग हमें ढूंढते हुए उधर आ गए। हम लोग भी उनकी आवाज़ सुनकर उन लोगों को आवाज़ देने लगे कि हम लोग यहाँ पर नीचे गड्ढे में फंसे हुए हैं। तभी सब लोग गड्ढे के पास आ गए और उन लोगों ने मिलकर हमें गड्ढे से बाहर निकाल दिया। हमारे सर ने हमसे पूछा कि तुम दोनों यहाँ कैसे गिर गए? सिया ने कहा कि सर मैं गड्ढे में गिर गई थी, आकाश मुझे निकल रहा था तो उसका भी पैर फिसल गया और वो भी गिर गया। हम लोगों ने आपको बहुत आवाज भी लगाई लेकिन शायद आप लोगों को हमारी आवाज नहीं सुनाई दी। तभी हमारे सर ने कहा चलो अब यहाँ से और सब लोग ध्यान से चलना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तभी मैं सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया ने मेरी तरफ देखा और उसने अपना हाथ छुड़ा के अनु का हाथ पकड़ लिया। हम सब बस में आकर बैठ गए। सिया अनु के पास ही बैठी थी, मैं उनके पीछे वाली सीट पर बैठा था। सिया ने अनु को कहा मैं तुमको एक बात पूछती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे सच सच बताना, क्या तुम सच में आकाश से प्यार करती हो? अनु ने आश्चर्य से सिया को देखा और फिर मेरी तरफ देखा। सिया ने अनु से कहा बोलो सच क्या है? तो अनु ने कहा कि ना मैं आकाश से प्यार करती हूँ और ना आकाश मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे दिन अपने बर्थडे पार्टी में तुमने सबके सामने आकाश को प्रपोज किया था, वह सब क्या था? सिया ने कहा। अनु ने सिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि वह सब कुछ बस एक मजाक था और यह बात आकाश को भी मालूम है। आकाश और मैं बस हम अच्छे दोस्त हैं और वैसे भी आकाश तो किसी और से प्यार करता है। किसी और से प्यार किससे? सिया ने एकदम से चौंक कर कहा। अनु ने कहा तुम्हें नहीं मालूम क्या? आकाश ने तुमसे कुछ नहीं कहा क्या? अनु समझ गई थी कि आकाश ने उसे प्रपोज कर दिया है, इसलिए सिया उसे आकाश और उसके के बारे में पूछ रही है। अनु ये भी समझ गई थी कि सिया भी आकाश से प्यार करती है। अनु ने कहा कि वह लड़की बहुत किस्मत वाली होगी जिसे आकाश का प्यार मिलेगा। आकाश सच में बहुत अच्छा और केयरिंग है। ये सब सुनकर सिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। तभी अनु ने उसके चेहरे को देखकर कहा कि क्या बात है, आज तो किसी का चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है। जंगल में ऐसा क्या हो गया, हमें भी बताओ। सिया ने शर्माते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी न बस कुछ भी सोचती हो। अच्छा तो फिर तुम मुझे मेरे और आकाश के बारे में क्यों पूछ रही थी? और मैं ये भी जानती हूँ कि आकाश जिस लड़की से प्यार करता है वो तुम हो। अनु ने कहा बताओ ना, आकाश ने तुम्हें प्रपोज किया ना? सिया ने शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया। ये सुनकर अनु ने खुशी से सिया को गले लगा लिया और धीरे से कहा कि तुमने क्या कहा? सिया ने अनु से अलग होते हुए कहा कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें आकाश पसंद नहीं है? तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है कि तुम भी आकाश को लाइक करती हो। अभी जाकर आकाश को अपने दिल की बात बता दो। अनु ने कहा तो सिया ने घबराते हुए कहा अभी सबके सामने ना बाबा, ना मैं कल कॉलेज में बता दूंगी। पक्का? अनु ने कहा हाँ बाबा पक्का, प्रोमिस। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे उन दोनों की बात साफ सुनाई दे रही थी। मैं कल के सपने देखने लगा कि कैसे सिया मुझे सबके सामने प्रपोज करती है। तभी मुझे सर की आवाज़ सुनाई दी कि आकाश तुम्हारा घर आ गया। मैं बस से नीचे उतरा तो एक नज़र मैंने सिया को देखा, वो भी मुझे ही देख रही थी। मैंने इशारे से उसे बाय कहा तो उसने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली, तभी बस आगे निकल गई। मैं बहुत खुश था। मैं डांस करते हुए घर के अंदर गया तो सामने ही सोफे पे मॉम डैड बैठे थे। मुझे इतना खुश देखकर मॉम ने कहा इतनी खुशी किस बात की है? क्या कोई हीरा मिल गया क्या जंगल में? मैंने मॉम से कहा हीरा नहीं, हीरोइन मिल गई है। ये सुनकर मेरे डैड गुस्से में कहते हैं लगता है इससे फिर कोई खूबसूरत लड़की मिल गई है, ये कोई खास बात तो नहीं है, ये तो अब इसकी आदत बन गई है लड़कियों के पीछे पीछे घूमने की। शादी के लिए बोलो तो जनाब मना कर देते हैं, अभी शादी नहीं करनी है।
लेकिन अभी मुझे शादी करनी है। मैंने कहा तो मॉम डैड खुश हो गई। मॉम ने कहा तू सच कह रहा है, कौन है वो लड़का? मैंने कहा उसका नाम सिया है, वो दिल की बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल और संस्कारी घरेलू लड़की है, जैसी मॉम आपको पसंद है बिल्कुल वैसे ही है। ऐसी लड़की तुम्हें कहाँ मिल गई? डैड ने हंसते हुए कहा। मॉम ने कहा हमें कब मिलवा रहे हो उससे? मैंने कहा कल घर लेकर आऊंगा। आज मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया है। मैं जानता हूँ कि वह भी मुझे पसंद करती है और कल वह भी मुझे अपनी प्यार का इजहार कर देगी। उसके बाद में कल उसको अपने घर लेकर आऊंगा और आप दोनों से मिलवा दूंगा। मॉम ने कहा मुझे तो कल तक सब्र नहीं हो रहा है, उसका कोई फोटो है तो दिखा दे। तभी मैंने अपने फ़ोन से उसका फोटो मॉम डैड को दिखाया। मॉम डैड को भी वह बहुत पसंद आई। डैड ने कहा उसके पापा का क्या नाम है, वह कहाँ रहती है, तो मुझे बता दो, मैं उसकी मम्मी पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूँगा। मैंने डैड से कहा डैड प्लीज़ कल तक तो रुक जाइए, पहले सिया को तो अपने मन की बात मुझसे कहने दीजिए, उसके बाद में उसको घर लेकर आ जाओ, आप दोनों से मिलवा दूं। आप उसे देख लो, पसंद कर लो, बाकी आगे की बात तो बाद में होती ही रहेगी। मॉम ने भी मेरी बात का समर्थन किया और कहा आकाश सही कह रहा है, बाकी बातें तो बाद में होती ही रहेगी। चलो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं, बहुत लेट हो रहा है। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और कल के बारे में सोचने लगा। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं कल को लेकर बहुत एक्साइटेड था कि कल मुझे सिया अपने मन की बात बताएगी, उसके बाद मैं उसे मॉम डैड से मिला दूंगा। सोचते सोचते मैं शादी तक पहुंच गया कि फिर हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन होना तो कुछ और ही था। अगली सुबह मैं कॉलेज गया। मैं बेसब्री से सिया का इंतजार कर रहा था। काफ़ी टाइम निकल गया लेकिन सिया और अनु नहीं आई। कुछ देर बाद मुझे अनु अकेली नजर आई। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछा सिया कहाँ है? अनु ने कहा पता नहीं, सिया नहीं आई। मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, पता नहीं वह क्यों नहीं आए, और उसने मुझे कॉल करके बताया भी नहीं कि वह आज नहीं आ रही है। मैं कब से उसका वेट कर रही थी लेकिन वह नहीं आई, तो फिर मैं अकेली ही कॉलेज आ गई। मैंने कहा क्या उसका कोई और नंबर है तुम्हारे पास? अनु ने कहा उसकी मॉम का नंबर है मेरे पास, मैं अभी कॉल करती हूँ। अनु ने सिया की मॉम को फ़ोन किया। उसके बाद अनु ने मुझे बताया कि उसकी मॉम ने कहा कि सिया तो बहुत पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गया। मैं जल्दी से कॉलेज के बाहर आ गया। अनु मेरे साथ थी। हम दोनों जिस रास्ते से सिया कॉलेज जाती थी उसे रास्ते में उसे ढूंढने लगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर सिया कॉलेज के लिए निकल चुकी है तो वह कॉलेज क्यों नहीं पहुंची। हम दोनों बहुत देर तक रास्ते में सिया को ढूंढते रहे हैं। मैंने अनु से कहा क्या करें, अभी उसकी मॉम को तो बता देते हैं कि वो कॉलेज नहीं पहुंची है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अनु जैसे ही उसकी मॉम को कॉल करने के लिए हुई, सामने से उसकी मॉम का कॉल आ गया। अनु ने कॉल उठाया तो अनु एकदम घबरा गई। बस घबराते हुए इतना कहा हम अभी वहां आते हैं और फ़ोन रख दिया। मैंने अनु से पूछा क्या हुआ, क्या कहा सिया की मॉम ने? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनु ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा कि सिया को टोनी ने किडनैप कर लिया है, वो शिव मंदिर के पीछे वाले खंड में ले गया है सिया को। हमें जल्दी वहां जाना होगा, सिया की मॉम भी वही आ रही है। हमने जल्दी से ऑटो किया और शिव मंदिर जाने का बोला। मैंने रास्ते में अनु से पूछा टोनी ने ऐसा क्यों किया, उसकी सिया से क्या दुश्मनी, सिया ने क्या बिगाड़ा था उसका? अनु ने कहा सिया से नहीं लेकिन तुमसे तो दुश्मनी है उसकी। उसको पता चल गया होगा कि सिया तुम्हें प्रपोज करने वाली है तो अपनी हार के डर से उसने ऐसा किया होगा। पूरी कॉलेज के सामने तुम जीत जाओ और वो हार जाए, ये तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तो टोनी ने मुझे तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहा, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ टोनी पे गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों टोनी से शर्त लगाई, मेरी वजह से आज सिया इतनी मुसीबत में फंस गई।
मेरा मन बहुत घबरा रहा था कहीं टोनी सिया के साथ कुछ गलत ना कर दे। अगर सिया को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। टोनी को तो मैं जान से मार दूंगा। आकाश कहता है रोहन को। मैं और अनु शिव मंदिर के पास ऑटो से उतर जाते हैं। तभी सिया की मॉम भी वहां आ जाती है और अनु से कहती है कि सिया को कॉल आया था। उसने बताया कि टोनी ने उसे शिव मंदिर के पीछे खंड में बंद कर रखा है। हम दिनों मंदिर के पीछे खंड में जाने लगे। तभी मुझे खंड से निकलता टोनी दिखाई दिया। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझे देखकर वापस खंड में भाग गया। मैं उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़ लिया। मैंने उसे बहुत मारा। तभी वहां अनु और सिया की मॉम आ गए। अनु ने मुझे पकड़ लिया और कहा सिया कहाँ है। मैंने टोनी को फिर मार के पूछा सिया कहाँ है। उसने सामने के रूम की तरफ इशारा किया। मैं टोनी को उसकी कॉलर से पकड़कर अंदर ले गया। टोनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे खून भी आ रहा था। मैं टोनी को सिया के सामने फेंक दिया। वो जमीन पे गिर गया। सिया उसे देखकर डर गई। तभी अनु और सिया की मॉम आ गई। सिया अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगी। मैंने टोनी से कहा ये सब क्यों किया तुमने। सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए तू इतनी हद तक गिर सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था। तभी सिया मेरे पास आई और गुस्से से बोली कौन सी शर्त। मैंने कहा वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इससे आगे मैं कुछ कहता। सिया ने अपना हाथ मेरे आगे कर दिया। मैं चुप हो गया। सिया ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टोनी ने सब बता दिया है मुझे। मैं ही पागल हूँ जो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। सिया एक बार मेरी बात सुनो। मैंने कहा तो सिया ने फिर मेरे सामने अपना हाथ कर दिया और कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम टोनी को कह रहे हो कि एक शर्त जीतने के लिए उसने क्या किया और तुमने जो किया वो सब भी तो शर्त जीतने के लिए ही किया ना तुमने। तुम यहाँ भी इसीलिए आए ताकि तुम मुझे कॉलेज ले जा सको और मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूँ और तुम शर्त जीत जाओ। क्या फ़र्क है तुझमें और टोनी में। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पे शर्त लगाने की। समझा क्या है मुझे। पहले शर्त लगा ली और फिर शर्त जीतने के लिए मुझे इस तरह से। आगे सिया कुछ कहती। मैंने कहा मैंने शर्त जरूर लगाई थी लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और पहले दिन से करता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरी नज़र बस तुम पे ही रुक गई थी। ओह अच्छा तो अब तुम्हें ये डर है ना कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई तो अब मैं तुम्हें पूरी कॉलेज के सामने प्रपोज नहीं करूंगी तो तुम हार जाओगे और तुम्हें कॉलेज भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये सब कह रहे हो ना। लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और अगर तुम कॉलेज नहीं छोड़ सकते तो मैं कॉलेज छोड़कर चली जाऊंगी। सिया ने कहा तो ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। मैंने सिया से कहा प्लीज एक बार बस मेरी बात सुन लो। उसके बाद जो तुम कहोगी मुझे मंजूर है। सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कुछ नहीं सुनना मुझे। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। सिया की मॉम ने मुझसे कहा बेटा अभी यहाँ से चले जाओ। सिया बहुत परेशान और गुस्से में है। बाद में आराम से बात कर लेना। अभी कुछ नहीं सुनेगी वो और समझेगी भी नहीं। तुम जाओ मैं उसे बाद में समझा दूंगी। सिया की मॉम के कहने पर मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद सिया कॉलेज नहीं आई। मैंने उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैंने अनु से पूछा तो उसने भी यही कहा कि अब वो मुझसे भी बात नहीं करती। उसको लगा मैंने भी तुम्हारा साथ दिया उसे हट करने में। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कहा कि तुम तो उसकी फ्रेंड हो तो उसकी साइड लोगी। उसके बाद से टोनी भी कॉलेज नहीं आया। बहुत दिन हो गए जब सिया का कोई पता नहीं चला तो मैं उसके घर गया। उसका घर बंद था। पड़ोस में पूछने से पता चला कि वो शहर छोड़कर चले गए अपने अंकल के पास जयपुर। मैं भी जयपुर आ गया उसे मिलने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर उस दिन अचानक से मैंने उसे देखा। आगे तुम्हें पता ही है जो हुआ। आकाश ने कहा तो रोहन ने पूछा और टोनी उसका क्या हुआ वो कहाँ है अब।
आकाश ने कहा, उस दिन के बाद मैंने उसे नहीं देखा और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कहाँ गया, मुझे क्या लेना उससे। रोहन ने कहा, सिया अभी भी रात को टोनी का नाम लेकर चिल्लाती है जैसे अभी भी टोनी उससे जुड़ा हुआ हो। रोहन ने आकाश को उस रात की पूरी घटना बताई और ये भी बताया कि सुबह उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। ये सब सुनकर आकाश हैरान हो गया, ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो सिया टोनी से इतनी डरी हुई है और उन लोगों ने दिल्ली क्यों छोड़ दिया। सिया की पढ़ाई, उसका करियर सब बर्बाद हो गया। आकाश ने कहा, टोनी के बारे में पता करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। वहीं जाकर पता चलेगा कि टोनी कहाँ है और क्या कर रहा है। आकाश ने रोहन को धन्यवाद कहा सिया के बारे में बताने के लिए। रोहन वहां से हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने सिया के अंकल को फ़ोन किया और कहा कि अब से सिस्टर रोहिणी वहां नहीं आ पाएगी। रोहन ने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और आकाश को फ़ोन किया। रोहन आकाश को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वो थोड़ी देर में घर आ रहा है। रोहन अपने गेटअप में वापस आता है और आकाश के घर जाता है। आकाश उसे देखकर कहता है, अच्छा हुआ तू वापस आ गया, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो रोहन कहता है, मुझे भी कल दिल्ली जाना है, साथ में चलेंगे। आकाश भी हाँ में सर हिला देता है। रात को रोहन अपने रूम में सोने जाता है तो रिया सामने बेड पे बैठी थी। रोहन रिया को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ अपनी मॉम के पास। तो रिया बोलती है, क्या करूँगी वहाँ, ना कोई मुझे देख सकता है ना सुन सकता है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। रोहन कहता है, मैं तो कल दिल्ली जा रहा हूँ, तुम्हें अपनी दीदी के पास रहना चाहिए, अगर तुम्हारी दीदी को फिर से प्रॉब्लम होगी। तो रिया कहती है कि आप दीदी को फ़ोन कर दो कि वह मॉम के पास सो जाएगी। उस दिन मॉम के पास सोने से उनको कुछ नहीं हुआ था, वह अच्छे से मॉम के पास सो जाएगी तो दीदी को कुछ नहीं होगा। कुछ देर रुककर रिया धीरे से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ दिल्ली आ सकती हो। तो रोहन बोलता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ तुम्हारी दीदी और मॉम नहीं रहेंगे तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा, तुम अपने मॉम के बिना क्या मेरे साथ दिल्ली आ जाओगी। तो रिया रहती है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ तब भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपनी मॉम के साथ हूँ, मुझे तुम्हारे साथ डर नहीं लगता है। तुम चले जाओगे तो मैं किससे बात करूँगी, मेरा मन नहीं लगेगा, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, और फिर तुम टोनी को ढूंढने के बाद वापस तो आओगे ना। रोहन कहता है, ठीक है, फिर कल सुबह हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। अभी मैं सिया को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि वह तुम्हारी मॉम के पास ही सो जाएगी। इतना कहकर रोहन अपना फ़ोन उठाता है और सिया को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं रोहिणी बोल रही हूँ, तुम्हारे मॉम को रात को थोड़ी बेचैनी रहती है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो जब तक तुम्हारी मॉम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम रात में अपने मॉम के पास ही रहना। इतना कहकर रोहन फ़ोन रख देता है। रोहन रिया को कहता है, अभी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, हमें जल्दी दिल्ली के लिए निकलना है। रिया खुश होकर बेड की एक साइड सो जाती है। वह दिल्ली जाने के लिए बहुत खुश थी, अपने घर अपने शहर वापस जा रही थी, वह खुशी से सो जाती है। अगली सुबह रोहन और आकाश दिल्ली के लिए निकलते हैं। रिया भी उनके साथ थी। आकाश गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रोहन उसके साथ आगे की सीट में बैठा था और रिया पीछे बैठी थी। आकाश के पास होने से रोहन रिया से बात नहीं कर पा रहा था। रिया अकेले पीछे बोर हो रही थी, वह रोहन को बोल रही थी कि तुम भी पीछे आ जाओ, लेकिन रोहन उसको कोई जवाब नहीं देता है। रोहन सोचता है, क्या मैं आकाश को सब सच बता दूं कि मैं ही रोहिणी थी, लेकिन नहीं, आकाश क्या सोचेगा, मैं एक लड़की बनकर किसी के घर में रहा और अगर आकाश को पता चला कि मैं रोहिणी बनकर सिया के रूम में उसके साथ रहा तो नहीं, मुझे आकाश से सच छुपाना होगा। लेकिन आकाश को बिना सच बताए मैं टोनी के बारे में भी नहीं जान सकता। अब हम दोनों की मंजिल एक है, हमें साथ चलना है। रोहन ये सब सोच ही रहा था कि आकाश ने कहा, मैंने तो अपने दोस्त को सब सच बता दिया, लेकिन मेरा दोस्त अभी भी मुझे सच बताने से डर रहा है।
ये सुनकर रोहन आकाश की तरफ देखता है तो आकाश कहता है, तू क्या समझता है, तू मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। अब चल सब सच बता, तू सिया के घर रोहिणी क्यों गया था। रोहन ने कहा, तुझे कैसे पता चला। तो आकाश कहता है, डाउट तो मुझे जब मैं पहली बार तुझे गाड़ी में देखा था तभी हुआ था कि मैं तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। फिर उस दिन जब मैं सिया के घर गया था तब भी तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उस टाइम पर मुझे तेरा याद नहीं रहा कि तुम रोहन भी हो सकता है। लेकिन कल जब तू मेरे घर आया और मुझे सब कुछ पूछ रहा था तो तेरे बात करने के स्टाइल से मुझे लगा कि तुम रोहन हो। लेकिन मेरे घर से जाने के बाद तुमने मुझे रोहन बनकर फ़ोन किया और कहा कि तुम घर पर आ रहे हो और यह भी कहा कि तुम मेरे साथ दिल्ली जा रहे हो। तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम रोहन ही हो। उसके बाद मैं सिया के अंकल को फ़ोन किया और उनको रोहिणी के बारे में पूछा कि क्या वो अभी घर पे है। तो अंकल ने बताया अब वो नहीं आएगी। तब मुझे पक्का यकीन हो गया। अब तुम कुछ बताओगे, वो सब क्या था तुम्हारा सिया के घर लड़की बनके जाना, मुझे समझ नहीं आया। आकाश ने कहा। तो रोहन ने कहा, ये तो तुम जानते हो कि कुछ दिन पहले मैंने एक ऑपरेशन किया था जिसमें मेरे लापरवाही की वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी, जिसकी वजह से मैं दिल्ली छोड़कर जयपुर तुम्हारे पास आ गया था। वह बच्ची कोई और नहीं, सिया की बहन रिया थी।